समीर एक बात बोल, हाँ बोलो। तू अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होता और तू मदीना जाता, तेरी तबीयत हाँ खराब हो जाती और तेरे को हाँ रसूल बोलते गरम गरम मुतर निकाल के पी, तो पी लेता तू? हाँ हाँ, पी लेता, हाँ, पी बिल्कुल लेता। पी लेता। तालियां। पी लेता। ये है बीटेक का स्टूडेंट, ये डेमेज कहता है कि जिंदन। मैं उस जमाने में होता और रसूलुल्लाह मुझे कहते तो मैं पी लेता। वाह भाई वाह। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। समीर साहब। हेलो। जी जनाब। मोमिन है सर? जी सर, मोमिन हूँ। मैं ओके। आपको उतना पहले तो जानता नहीं था, पर कल ही फर्स्ट टाइम आपकी वीडियो देखी थी, तो अभी फ्री था तो सोचा कि ज्वाइन कर लूं। ओके, कितने दिन से देख रहे हैं? मैं कल फर्स्ट टाइम देखा था सर। अच्छा, कल फर्स्ट टाइम देखे थे। ओके, नमाजें पढ़ते हैं सर? जी सर, पढ़ता हूँ, टाइम मिल जाता है ओके, तो पढ़ लेता हूँ। आयतुल कुर्सी सुना दे। जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, पता चलना चाहिए ना मोमिन है भी क्या नहीं है सर। अच्छा ठीक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। मेरी थोड़ी वो वॉइस मतलब नज़ला हो गया है, तो उतनी सही नहीं है। क्या हो गया है? नज़ला हो गया था मुझे। अच्छा, नजला हो गया, कोई मुश्किल नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात। अच्छा, आज का जो टॉपिक है उस पे आप बात करेंगे, ब्लास्फेमी पे। टॉपिक मतलब टॉपिक होता है क्या डेली? हाँ, टॉपिक होता है मंडे, ट्यूसडे और फ्राइडे जो है इस चैनल पे स्ट्रीम होती है, और सैटरडे को एडम सीकर उर्दू चैनल पे स्ट्रीम होती है, और टॉपिक सिलेक्शन हम करते हैं और उस टॉपिक के हिसाब से बात करते हैं। जी सर, ओके। टॉपिक के बारे में क्या बात करना है, करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लास्फेमी, आपको पता है कि रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी के ऊपर क्या सजा है? रसूलुल्लाह की ब्लास्फेमी के ऊपर सजा? नहीं, सजा तो कोई भी नहीं है मुझे जहाँ तक मालूम है। सजा कोई भी नहीं है? नहीं, हम अच्छा, लोग को जो ये कहा जितने जाता है कि नहीं, हम हाँ, लोग को ये कहा जाता है कि अगर कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब गुस्ताखी कर रहा है, ये कर रहा है, तो उसको समझाना चाहिए प्रॉपर्ली कि वो ना करे। अगर वो फिर भी नहीं समझता तो उसके ऊपर लानत भेजनी चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए, और जो भी मतलब गवर्नमेंट के थ्रू पॉसिबल है उसकी कार्रवाई करना चाहिए। सर ये कौन से मौलवी से सुना आपने? सर मौलवी तो अच्छा, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि मतलब क्या सजा है नहीं नहीं, इस्लाम की आप खातिर, कौन आपको से पता है? मौलवी से सुने ये बात? इतनी प्यारी बात कौन से मौलवी ने की है? मतलब हम लोग के तो मतलब घर पे मतलब उस्ताद आके हमें पढ़ाते थे कुरान और साथ में हदीस वगैरह भी। हम्म। उनका क्या अच्छा, नाम, आपने उनका नाम जानना है आप आपको? हिंदुस्तान से हैं? जी, मैं हिंदुस्तान से हूँ। ओके। आपको कन्हैया लाल का केस मालूम है? कन्हैया लाल का? नहीं सर। दो जिहादी ये ने मुस्लिम थे? उसका, नहीं कन्हैया लाल तो मुस्लिम नहीं थे, लेकिन जो उनका जो गला काटा था वो दो जिहादी मुसलमान थे। जी जी सर, मुझे पता है, वो टेलर शॉप का ना? टेलर शॉप का, जी। जी जी, मुझे पता है सर ये। है ना? तो और आपके जी जो सारे मौलवी हजरात है, कई सारी वीडियोस आपको अभी दिखा दूंगा। मुझे पता नहीं आप इतने इनोसेंट कैसे कि आपको ये बात पता नहीं है। आपके सारे मौलवी जी, हजरात नहीं, तो मुझे यही मुझे कहते हैं। मुझे पता है मतलब। अब देखिए, आपने पीके तो देखी होगी, आपको पता है मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब गलत चीज बोलते हैं, जैसा कि रॉन्ग नंबर। तो हमको तो मतलब वो लोग चाहते हैं कि वो लोग वो डिवाइड करें, अपने मतलब अपने धंधे को चलाए, तो उसका ये तो मतलब नहीं है ना कि इस्लाम, हर चीज इस्लाम के थ्रू देखना चाहिए।
इस्लाम में ऐसा कहीं भी बिल्कुल लिखा हुआ आपकी नहीं बात, है कि कोई मुश्किल नहीं, हम फिर अभी आलिम के पास नहीं जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। मुझे बताओ कि किसी की ब्लास्फेमी पर किसी को कत्ल कर देना या उसको अप्रूव करना, इसको अच्छा काम समझते हैं आप या बुरा काम समझते हैं? कत्ल तो दूर की बात है। आपको मतलब अगर बहुत सारी हदीस है, लोग पहले के जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके ऊपर कचरा फेंकते थे, उनको गाली देते थे, उनके एक ऊपर दे दो, थूकते भी एक थे। दे दो, एक हदीस दे दो, तुमने कहा बहुत और सारी है। उनको आपको ताइफ में अरे पता भाई होगा आपने कहा शायद बहुत कि सारी हैं, पत्थर भी एक दे दो। अरे भाई आपने कहा बहुत सारी हैं, एक दे दो। वल्लाह हबीबी साहिल साहब, यार ये क्या जबरदस्त भाई हैं। मुझे सर आज हाँ तो मेरी भाई, दिली अच्छे तमन्ना भाई है। पूरी होगी। साहिल भाई मेरी दिली तमन्ना अच्छा पूरी होगी। आज मुझे ये आप हदीस मुझसे मिल के बात कर रहे रहेगी। हैं? साहिल लाला भाई जी आज ना आपकी मुझे ये बात नहीं मांगिए, हदीस सुनी मिल तो के मैं रहेगी। ना मांगिए लाला जी, हार जाएंगे, वो अभी दे देगा, ना मांगिए, मैं सर बेइज्जती हो मैं जाएगी। आज मेरी दिली तमन्ना पूरी होगी साजिद भाई। मुझे ये हदीस मिलेगी कि नबी के ऊपर कूड़ा फेंका जाता था। वल्लाह हबीबी। लाला जी वो दे देगा, वो बंदा बहुत चालाक है, दे देगा, फिर आप हार जाएंगे। ना ऐसा यार ना करिए, ना मांगिए। मैं आज तो सर मेरी दिली नहीं तमन्ना देखिए, साजिद भाई मैं पूरी हो रही है। साजिद भाई दिली तमन्ना। चलिए, मुझे आपको जब एग्जैक्टली आग में रेफरेंस कूदना ही है वगैरह तो कूद। पता नहीं है। आप लोग बात कर रहे हैं एक साथ तो मतलब वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रही है। मुझे एग्जैक्टली रेफरेंस नंबर वगैरह तो पता नहीं है। अगर आप कहेंगे तो मैं सर्च करके बता सकता हूँ, लेकिन 1 2 3 मिनट टाइम लगेगा। लेकिन जैसा कि अभी तक आपको ये 2-3 मिनट, साहिल सर भाई आपको जो 10 एक्स मिनट, मुस्लिम, सर आपको 10 मिनट देते हैं। आप सर्च करें। अच्छा नहीं, 10 मिनट साहिल ले। भाई तो पहले मुस्लिम रह चुके हैं ना, तो उनको पता होगा ना। अरे नहीं साहिल भाई को तो हम पता नहीं नहीं है पता करके यार, तो छोड़। पूछ रहे भाई। क्या आप लोग प्लीज एक साथ बात नहीं करें, है मुझे करके समझ तो नहीं आ रहा। पूछ रहे, नहीं है करके तो आपसे पूछ रहे हैं। होता तो क्यों अच्छा ठीक मांगते है, मैं सर्च आपसे। करके बताऊं आपको? हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। वल्लाह हबीबी साहिल भाई आज सर बचपन की तमन्ना पूरी होएगी। बुढ़िया मिल के रहेगी आज, जो नबी पे वही कूड़ा फेंक बुढ़िया कर वाली देती बात थी। कर रहे हैं ना समीर साहब, हाँ बुढ़िया वाली बात कर वही रहे तो, हैं ना। आज वो बुढ़िया मिल के रहेगी। लाला नहीं जी देखिए, आग में आप कूद रहे जी, हैं, आप मतलब जानिए, वो मैंने कचरा तो फेंकी थी आपको ना, बचा वही देगा बने ना नहीं आप लोग। पता। देखा साहिल भाई, आज ये अच्छा बुढ़िया इनको ढूंढ के टाइम दे देंगे हमें। देते, टाइम दे देते, टाइम दे देते। ये जी भाई को मिल मैं गई। आप लोग को मतलब आप लोग को लिंक शेयर कर सकता हूँ कुछ, आप लोग मुझे अपना जीमेल वगैरह कुछ दे सकते हैं। भाई आप हदीस का नंबर पढ़ दें, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, हदीस का नंबर पढ़ें। हदीस का नंबर नहीं, आपको मतलब वो पूरा इतना बड़ा पेज है ना, आप पूरा पढ़ ले सकते अरे हैं, उसमें इतना हदीस का हम नंबर इतना बड़ा वगैरह पेज। सब है। सर हमें सिर्फ हदीस का नंबर चाहिए जिसमें बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, बस और तो कुछ चाहिए नहीं हमें। हम तो शरीफ लोग हैं। अच्छा ठीक है। उसमें से उतने बड़े पेज में से सिर्फ आपने निकालना है कि उस हदीस का क्या नंबर है जिसमें बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, बस और कुछ नहीं निकालना आपने। बाकी सब चीजें को छोड़ दें, गोली मारे बाकी सब चीजों को। सही अल बुखारी हम्म 4/44-2934। ओके 2934 में है। और अगर वहां पे नहीं है, साजिद भाई जरा खोल दें सर ये वाली। एक सेकंड, मैं कंप्यूटर के आगे नहीं हूँ अभी। एक ये सेकंड, रहे, एक अब सेकंड, नहीं है, बताएं दूसरा फिर से वाला है। सर। नहीं एक ये नहीं सेकंड, है, एक ओके मिनट। जी ये नहीं है जी, ये नहीं है। नहीं भाई को ओ, पता लग गया यार, ये नहीं है, गलती होगी उनसे। उस पे आलू फेंकती थी, वो वाला है, मैंने पढ़ा था, उस पे आलू था, कूड़ा वाला नहीं है। निकालिए। कूड़े वाला निकालना है, कूड़े वाला सर, कूड़े वाला, कूड़े वाला, कूड़े वाली बुढ़िया। मैं आपको ये लिंक भेज दूंगा ना, आप इसमें देख लो, मुझे हदीस का अरे उस मतलब लिंक में समझ नहीं है नहीं ना, आ हमें रहा उस लिंक में नहीं लिखा हुआ रेफरेंस। हमें पता है उस लिंक में रेफरेंस नहीं लिखा हुआ। आप रेफरेंस पढ़ें, रेफरेंस ढूंढे। हम 2-4 और सुपर चैट पे बात करते हैं। आप रेफरेंस ढूंढे मेरे भाई, टेंशन ना लें। खुला टाइम है आपके लिए सर। बल्कि भाई अगर साहब आपको मसला बताया एक दो तो। समीर जन्म साहब, और, अगर अगर आपको 1-2 जन्म और चाहिए तो बता दें, हम आपको 1-2 और जन्मों तक की टाइम देंगे आपको। पूरे 7 लाला जन्मों साहब का सबसे टाइम बड़ा दे जरूरी देंगे। है। मसला यही है एडम साहब कि ये बेचारे लोग है ना, खुद से कभी रिसर्च नहीं करते हैं कि जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है, गलत लिखा है, क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं करते। बस एक आर्टिकल किधर दिख गया, खत्म। ढूंढने दें, कोई और है तो पकड़ ले, नहीं तो हम जिस पे सुबह चलो सर ने वीडियो की बात करी तरफ थी। नहीं, जाते हैं आपने क्रिकेट कहा तो। था ना, आप लोग ने कहा था ना कि बहुत कोई एक वो आपको मतलब वो ताइफ का तो मतलब स्टोरी पता होगी ना, जब उनको स्टोन्स सर फेंका बुढ़िया करे थे बुढ़िया रसूलुल्लाह कूड़ा के ऊपर। फेंकती थी, वो चाहिए अभी। वो मैं आपको दूंगा, लेकिन मुझे मतलब नहीं अभी प्रॉपरली तो तो वो मैं चाहिए भाई। आपको भाई वो बुढ़िया तो चाहिए नहीं, मुझे सर आज। आप तो ये ताइफ के स्टोन वाला ले लो ना, मतलब ये नहीं ताइफ के स्टोन वाला क्या ले लूं? ताइफ के स्टोन के टाइम पे मोहम्मद जो था, वो एक ग्रुप ऑफ पीपल के सामने गया और ग्रुप ऑफ पीपल ने उसे मारना शुरू किया। मोहम्मद के पास फौजें नहीं थी, मोहम्मद उनके साथ कुछ कर नहीं सका। अगर फौज होती, पावर होती तो फिर कुछ करता ना। उस टाइम पे तो उसके पास फौजें ही नहीं थी, पावर ही नहीं थी, तो वो कुछ नहीं कर सका बेचारा, मार खा के आ गया।
बुढ़िया दिखाएं मुझे, बुढ़िया बुढ़िया चाहिए मेरे को। भाई अगला जन्म भी ले लोगे समीर साहब तो कूड़े वाली बुढ़िया आपको नहीं मिलेगी भाई। नहीं सर, 3 जन्मों का मौका दें सर साहब, खाली एक जन्म चलो नहीं सही। 3 जन्म ले लो, आपको नहीं मिलेगी। कूड़े वाली हदीस मिली भाई? जी नहीं, मैं लेकिन मुझे मतलब दूसरा मतलब आप लोगों ने पूछा था ना कि इस्लाम के थ्रू पनिशमेंट क्या है, तो आप नहीं सूरह अरे हिसाब 61 में भाई, देखिए। अरे भाई पहले वो कूड़े वाली नहीं, बात मुझे वो आपने तो नहीं ये मिली। की थी। नहीं, क्यों मुझे नहीं उसका मिल रही रेफरेंस है? नहीं मिला। आपके मतलब आपके उलमा जो बताते हैं वो झूठ बताते हैं। जी, झूठ नहीं मतलब देखिए, मतलब बहुत सारे मतलब स्टोरीज होते अरे हैं, यार मतलब अब देखिए मैं मतलब मतलब उसको देखिए गूगल मतलब पे क्या कैसे होता सर्च है। करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे मैं पूछ रहा हूँ, देखिए मतलब क्या होता है। नहीं मिली नहीं मिली, है ही नहीं तो मिलेगी कहाँ से। हाँ, अच्छा ठीक है, चलो मैं आपकी बात एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं है वो, ठीक है। लेकिन आप ये आपने जो मानते हैं पूछा कि था ना कि आपने भी जिस पनिशमेंट क्या है मौलवी से, ब्लास्फेमी की। अरे रुक जा भाई, एक एक पॉइंट। जी, क्या आप इस चीज ओके। को मानते हैं कि आपके मौलवी हजरात जो है वो झूठ का सहारा लेते हैं इस्लाम को अच्छा बताने के लिए? नहीं देखिए, ये बात तो मतलब अब जैसा कि मैं गूगल पे नहीं सर्च कर पाया, तो ठीक है, मैं इस चीज के लिए तो एग्री करता हूँ, लेकिन ये एक ही स्टेटमेंट के लिए कि ये चीज तो उन्होंने गलत कही। मतलब धोखा देते हैं ना। अरे भाई एक अगर धोखा दिया, जब एक दरवाजा खुल गया तो मतलब कई सारे दरवाजे खुल खुल सकते हैं। अभी यार अमित आपने नहीं तो हो करो रही। ऐसा, जो जो हम, तो नहीं देखिए, सुनो, अब जैसा कि दूसरे समीर रिलीजियंस समीर में भी है, बहुत समीर सारे लोग गलत समीर भी कहते हैं ना कि जैसा कि समीर जी, तो हर कोई समीर तो सही नहीं हो सकता ना। समीर आप पढ़े लिखे हैं, प्यारे भाई? जी, कितना पढ़े हैं? मैं बीटेक 4th ईयर में हूँ, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चल रहा है अभी, दुआ करिए पास बी हो जाऊं। टेक 4th ईयर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आप खुद जी, सोचो कि आपने इस्लाम को तो पढ़ा नहीं। जी नहीं पढ़ा मैंने। नहीं पढ़ा, राइट? आप किसी के जी, भरोसे पे हो, मुल्ला मौलवी के। जी, जी, तो समीर जी साहब, सर। आपने तो चेक नहीं किया हुआ इस्लाम को, जी, जी, बिल्कुल। है ना? तो मसला यहाँ पे ये जी, आ गया है कि एक बात अगर आपके मौलवी ने झूठ बोली है तो बहुत सारी बात जी, भी झूठी हो सकती है, आपने तो वेरीफाई किया नहीं। ओके, मैं एग्री करता हूँ, हो सकती है। तो बिना वेरीफाई किए आप इस मजहब में क्यों टिके हुए हैं जनाब? मैं मतलब कुरान पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन के साथ, तो मुझे ये चीज को जैसा कि आपने अभी पूछा था, ये वेरीफाई नहीं किया था मैं, लेकिन दूसरे क्या बहुत सारी कुरान चीजें आपने हैं जो पूरा मैंने पढ़ा है ट्रांसलेशन के साथ? जी मैंने बहुत बार पढ़ा है। पूरा? रमजान में वगैरह हम लोग पढ़ते हैं जी। नहीं पूरा तो वैसा पढ़ना ट्रांसलेशन के नहीं साथ पूछा हूं नहीं। भाई। जी, भाई फिर चालाकी की जी आपने। मैंने ट्रांसलेशन के साथ जैसा कि चैप्टर्स होते हैं ना, 10-15 तो पढ़े हैं मैंने। सर फिर चालाकी कर दिया ना आपने, जब मैं आपसे ये पूछा हूँ कुरान पढ़ा क्या, ऑब्वियसली मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ी है क्या? आपने वहां पे जी, जी, चालाकी कर 15 दी, हाँ 15 पूरा पढ़ा हूं चैप्टर्स। मैं। नहीं, नहीं, मैं वो नहीं समझा था सर, मैं 15 चैप्टर्स भी ट्रांसलेशन पढ़ चुका हूँ, लेकिन जी, है ना? एकदम मतलब मतलब याद आपने, तो नहीं है हर चीज़ रेफरेंस के साथ, लेकिन अपने आप से मैंने वेरीफाई किया है। मैंने मतलब अरे रुक पहले ना मुझे भी भाई, डाउट होता तूने था कि आर्टिकल देखा है? तूने आर्टिकल देखा है अभी? नहीं, ठीक है। आप मेरी बात सुनो, मुझे मतलब पहले बहुत डाउट होता था कि इस्लाम सही है, नहीं है, मैं बहुत कन्फ्यूजन में रहता था। फिर मैं मतलब समीर मैं सोचता था कि समीर शायद क्रिश्चियन भी सही होगा, हिंदुइज़्म भी सही समीर होगा, अच्छा, तो फिर 15 मैं चैप्टर से मतलब 15 चैप्टर से किस तरह पता लग गया इस्लाम सही है? 15 चैप्टर में क्या ऐसी चीज है तुम्हें पता लग गई कि इस्लाम सही है? जल्दी से बताना मुझे। तो नहीं मतलब मुझे भाई मैं इससे सिंपल अच्छा सी तो बात कोई की है, दूसरा भाई आपने रिलीजन 15 नहीं चैप्टर दिखा। पढ़ लिए ट्रांसलेशन से। भाई आपने मुद्दा दिया, आपने 15 चैप्टर पढ़े हैं ट्रांसलेशन से, और आपने क्या उससे आपको पता लग गया इस्लाम सही है? क्या ऐसी बात 15 चैप्टर जी में आपने मतलब पढ़ी है कि उससे पता लगा इस्लाम सही है? जैसा कि मतलब इस्लाम में लिखा हुआ है कि जो एंड टाइम्स है उसमें बहुत सारे खराब चीजें 15 में होंगे, और 15 उसमें चैप्टर के जो अंदर एंड टाइम, 15 चैप्टर के अंदर एंड टाइम की प्रेडिक्शन दिखाएं मैं मुझे। आपको 15 चैप्टर के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाई आपको ये मैंने कह रहा आपसे हूँ कि मुझे सवाल, किस चीजों एक से सेकंड, लगा कि मुझे ये इस्लाम बैक स्टेज। भाई जो आप मुद्दा प्रेजेंट करते हैं ना, उसको उस तरीके से प्रेजेंट करें कि आप उसके अगेंस्ट आंसर दे सकें। आपने क्या, आपने 15 चैप्टर पढ़े, उसकी वजह से आपको पता लगा इस्लाम सही है। मुझे 15 चैप्टर में से जवाब दें कैसे पता लगा, प्लीज। क्या क्या पता लगा। कि इस्लाम सही है, कुरान के पहले 15 चैप्टरों में से पता लगा आपको इस्लाम सही है, कैसे? भाई मैं आपको कह रहा हूँ ना कि मतलब मैंने जो चीजें पढ़े वेरीफाई की, मुझे पता लगा कि बहुत सारी चीजें जो भाईजान, इस्लाम में कही गई वो भाईजान सही है। क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है 15 चैप्टर में कि जिससे वेरीफाई किया आपने?
मैंने यही वेरीफाई किया था कि जो हम लोग का अभी जो कोविड आया था ना, ये मतलब हमारे कुरान इस्लाम में के लिखा 15 हुआ है चैप्टर में कि कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन है। किस चीज के बारे में? कुरान के 15 चैप्टर में कोविड के बारे में इंफॉर्मेशन है। कोविड के बारे में नहीं, मतलब कि बहुत खराब डिजीज आएगी जो लोग उससे बहुत सारे परेशान कुरान होंगे। के 15 चैप्टर में ये लिखा हुआ है। ओके, दीजिए मुझे, दीजिए मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिए, कहाँ पे लिखा हुआ है कि बड़ी खराब डिजीज आएगी। अच्छा मैं देखता अच्छा वो भी इनका पूरा एडम साहब, लिस्ट अगर इसको आप पूछ लेते तो ये स्टार्टिंग के 15 चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, लास्ट के 15 पढ़ा होगा। स्टार्टिंग के तो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है भाई। हूँ। भाई मैं मतलब अच्छा, स्टार्टिंग के आखिरी के ऐसी बात नहीं है, मतलब मुझे चैप्टर का नेम अच्छा लगता तो बीच में से भाई, पढ़ लेता था मैं चैप्टर का नेम, और मतलब उसकी जो ओ समरी भाई, होती। ओ भाई, ओ भाई, जी ओ भाई, जो आपको क्या है वो करें, हाँ जो आपको क्या है वो करें। जी, मैंने देखा ये मतलब कुरान में नहीं है, लेकिन इस्लाम के जो एंड टाइम्स जो कुरान में मतलब नहीं रसूल ने कहे है, थे कुरान उसमें। में नहीं है। बैक स्टेज कुरान में, साहिल साहब कुरान में नहीं है। साहिल साहब वाह, कुरान में नहीं है। हमने इस्लाम कैंसल कबूल नहीं करने का। बचत हो गई, बचत हो गई, कैंसल बचत। कैंसल। ओके, तो दिए ओके समीर साहब, अब हदीस में दें, अब हदीस में दें। नहीं नहीं, आपको मैं कुरान का दूंगा, ठहरिए आप नहीं, जैसा कि पहले ये कहा वाली, कि अच्छा अभी कुरान। तो आपने कहा हदीस में नहीं है। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए, नहीं मैं चेंज कर रहा हूँ टॉपिक को। आपने कहा नहीं 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 कि नहीं, टॉपिक चेंज नहीं कुरान कर से सकते, मतलब कुछ टॉपिक चेंज ऐसा। नहीं होगा। हेलो हेलो, टॉपिक चेंज ही नहीं होगा। अब डिजीज मुझे हदीस से दें आप। अब हदीस से डिजीज दे मुझे आप, ये ले क्या हदीस से दूं? नहीं मैं आपको कुरान से दे डिजीज। रहा हूँ ना, आपको कुरान से चाहिए, आपने कहा था ना कि मुझे कुरान क्या में, लगा जो अभी मैंने आपने कहा एक्सेप्ट किया। कुरान में नहीं है। अभी आपने कहा कुरान में नहीं है। तो नहीं, मैं दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ ना आपको। नहीं वो बात में पॉइंट, पहले एक पॉइंट खत्म करते हैं। कुरान में ये चीज है कि भाई एक सेकेंड, टॉपिक जो एक शुरू किया है पहले उसे फिनिश करें। आपने कहा है कुरान में नहीं है, लेकिन आपने साथ में एक टमकीरी मार दी थी लास्ट स्टेटमेंट पे कि ये नबी की बात में है, तो लिहाजा अब आप मुझे हदीस दें पहले, वरना कहें कि नबी की बातों आप में भी नहीं है। दें। नहीं, आप एक चीज को मत पकड़े, मैं आपको दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ, आप उसको इग्नोर कर रहे सर हैं। मैं जी कह रहा हूँ कि मुझे दो एक चीज है जो चीज, अलग। भाई जो बात आपने की है ना, या तो उसका डेटा दो, या कहो कि तुमने झूठ बोला था, यू आर सॉरी। सो मुझे जल्दी से उसका डेटा दें प्लीज, वरना सॉरी करें। किस चीज का डाटा दूं मैं आपको? कि हदीस में मोहम्मद ने बताया हो ये जो बड़ी सी डिजीज आनी है। अच्छा ठीक है, एक मिनट। जी दें, जी मेरा प्यारा भाई। ठीक है, मल्ला हबीबी, मैं मल्ला एक्सेप्ट हबीबी। करता हूँ मैं कि गलत था मैं आपको दूसरी चीज बता साहिल रहा भाई हूँ जो उन्होंने एक्सेप्ट दो कर लिया समंदर वो गलत थे। कर। साहिल भाई उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया वो गलत थे, उनको नहीं पता था। साहिल भाई एक्सेप्टेंस आ गई, अब क्या करें? अब मैं कुछ जी दिखा दूं? दिखा दिए। ये देखो, जी सही बुखारी की दिखाइए। क्या हदीस है, तुम्हारे नबी ने क्या कहा है? अल्लाह मैसेंजर सेड, अबू हुरैरा कह रहे हैं, सही अल बुखारी की हदीस है, देयर आर एंजल्स गार्डियंस द एंट्रेंस ऑफ द मदीना। मदीना की जी एंट्रेंस पे एंजल्स हैं जो गार्ड करते हैं। जी नाइदर प्लेग बिल्कुल। नोर अर दजाल विल बी एबल टू एंटर इट। कोई भी प्लेग या दजाल मदीना दाखिल नहीं हो सकता। जी मानते हैं आप? ओके। जी ये लो पकड़ो, कोविड 19 मस्जिद नबी के अंदर नहीं 8-8 फुट दूर रह के तो नमाज पढ़ रहे हैं जिस प्लेग वक्त। प्लेग का मतलब। सबर, सबर, बांदर के तुखम सबर। ये देखो जरा कि कोविड 19 आया और मोहम्मद ने कहा था सफों में कंधों के साथ कंधे जोड़ के खड़े हो, इतना फासला ना रखो कि शैतान बीच में घुस जाए। और यहां पे आपने 6-6 8-8 फुट का फासला रख लिया। साहिल साहब कितने शैतान आगे खड़े हुए होंगे यहाँ पे? अनगिनत। अनगिनत। और ये प्लेग जो थी कोविड 19 की, वो यहाँ पे घुस गई। ये तस्वीरें हैं मदीना की, ये सरकारे मदीना की तस्वीरें हैं। लोग एक दूसरे से दूर खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, मां मरी हुई है इनकी। और तो और साहिल साहब, उमरा बैन हो गए थे बहुत अरसे के लिए, 3 से 6 महीने के लिए उमरे बैन थे। हज की परमिशन नहीं मिली 2020 के अंदर। लोगों को सिर्फ और सिर्फ गिनती के लोग हज पे गए, बाकी हज भी बंद था। सर जी कोविड जो है मक्का मदीना दोनों के अंदर चला गया। हाँ जी, अब समीर साहब बोले। मदीना अलग चीज है, उम्रा अलग जगह होता है, उम्रा ओ अलग भाई जगह है वो अबे डंगर, मक्का इसलिए मैंने बोल दिया है। मदीना की तुम बात करो, तुम मक्का को छोड़ दो, वो मैं और साहिल बात कर रहे थे। ये मदीना मस्जिद नबवी, ये तुम्हारे सामने तस्वीर, उसकी बात है कर ना। रहा हूं सर। आपने कहा कि डिस्टेंस क्यों लेके ठहरे हुए, तो मैंने कहा कि बीमारी के टाइम डिस्टेंस लेके ठहरते हैं, नॉर्मल टाइम में तो हम लोग साथ में ही नमाज पढ़ते बेहतरीन, हैं। हदीस दो, हदीस कांधे दो, को कांधा टच किया। हदीस दो, किस हदीस चीज की दो। हदीस तो? कि किस बीमारी चीज जब की? आ जाएगी
तो आपने डिस्टेंस पे रख के नमाज पढ़नी है। 2 हदीस। नहीं, अब ये मतलब उस पूरी दुनिया के लिए प्रिंसिपल आया था। नहीं भाई, एक सेकंड, प्रिंसिपल आया था जो मोहम्मद को नहीं पता था। मोहम्मद ने कहा था कि कंधे से कंधे जोड़ के नमाज पढ़ो। अगर तुमने कंधे से कंधे नहीं जोड़े, तुम्हारे बीच में शैतान आके खड़ा हो जाएगा। मोहम्मद ने वहां पे ये नहीं कहा था एक्सेप्ट अगर बीमारी फैल जाए, उसने नहीं कहा था। अब बात यह है कि मोहम्मद को नहीं पता था कि बीमारी फैलती है, और मोहम्मद को यह भी नहीं पता था कि बीमारी जो है वो छूत की बीमारी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हदीस है, मोहम्मद ने कहा था कि तुम ऊंट को दूसरे ऊंटों से दूर क्यों कर देते हो, इस बीमार ऊंट को, जिसको बीमारी आनी है वो लग के रहेगी। उस बंदे ने वो ऊंट अपने रेवर में डाल दिया, सारे के सारे उस बेचारे के ऊंट मर गए। तो ये भी हदीस है। सो मोहम्मद ने जब भी साइंस की कोई भी बात की है ना, वो साइंस के खिलाफ की है ना। वंस अगेन, अभी सिर्फ मुझे ये हदीस दे दो कि मोहम्मद ने कहा हो कि अगर बीमारी आ जाए तो एक दूसरे से दूर रह के नमाज पढ़ो। मैंने ये बात कहा ही नहीं कि मोहम्मद ने कहा हो। आप मेरी बात सुनिए 1 मिनट। देखिए, प्रॉफिट ने ये भी कहा कि मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना फर्ज है, लेकिन ये कहा कि जब बारिश हो ज्यादा या कोई परेशानी हो तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए मस्जिद में। लेकिन नॉर्मल टाइम के लिए हम लोग जल्दी से ये भी हदीस दे दो मुझे कि अगर बारिश हो तो घर में नमाज पढ़नी चाहिए। यार ये लोग कहाँ से डाटा लेके आते हैं साहिल? ये कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है कि बारिश ये हो तो अपने घर में मर्जी नमाज का पढ़ कुछ लो? भी लेके आता है। ये कौन सी हदीसें बोली जा रहा है? बोल रहा हूँ ना, ये हाँ भाई, यूट्यूब वाला तूफानी वाली मोमिन है। बारिश। हाँ, एडम भाई यूट्यूब के यूट्यूब बोला वाला ना। मोमिन है। जरा मुझे ये हदीस दे दो कि बारिश हो तो घर में नमाज अच्छा पढ़नी ठीक है, चाहिए, ये भी हदीस दे दो। तूफानी वाली बारिश में अच्छा चलो हाँ, ये दे तूफानी दो, वाली बता दो। तूफानी वाली बारिश में घर में नमाज पढ़नी चाहिए, ये हदीस दे दो। जो और चीज वैसे पता वो भाई दे दो। अपना 4th ईयर बीटेक में है कंप्यूटर साइंस, इसका दिमाग ऐसा चलता है, सोचो। ये कौन से बीटेक में है यार? नबी ने ये यार कहा है कि जो जमात में हाजिर नहीं होते, मेरा दिल करता है कि उनके घरों में जाऊं और उनके को घरों आग को आग लगा लगा दूं, दूं। आग लगा दूं। यार साहिल, यार कमाल है यार, ये बंदा हंस आके इसने कॉमेडी शो चला दिया यार। मैं आपको हदीस नंबर दे रहा हूँ, आप लिखिए। ओके, मैं सर्च करता हूँ, मेरे प्यारे भाई के लिए मैं सर्च करता हूँ यार। जी, सही बुखारी वॉल्यूम 1 बुक 11 नंबर 635। इसमें क्या है? लो जी, नाफे वगैरह। वंस अ वेरी कोल्ड स्टॉर्मी नाइट, Ibn Umar pronounced that Aldan of the prayer and said, pray in your homes. He added, on very cold and rainy nights, Allah Apostle used to order Mujahideen to pray in your homes. जी सर, किन्होंने घर में प्रे करना है? मुअज्जन मतलब मुजाहिदीन नहीं, मुअज्जन मतलब जो अजान देते हैं ना उनको। मौजन, हाँ उसको कहा। अच्छा जी अब क्या करें? जी, उसको नहीं कहा, मतलब मुअज्जनों को कहा कि सबसे कहा करो कि घर में नमाज पढ़े जब मतलब बारिश का वेदर हो सबसे? या बहुत सर्द हो। जी सबसे भाई, सबसे। सिर्फ कहाँ मुअज्जन सबसे को लिखा नहीं, क्या हुआ मतलब है? मुअज्जन को ये लिखा क्या बताया हुआ कि है? सबको ये ओके चले जी, हम प्रे इन वेरी योर होम कोल्ड अजान दी नाइट, और कहा। वेरी, हाँ हाँ, वेरी कोल्ड नाइट। ये देखें, ये मैं आपको लेके आता हूँ सुन्ना.com में, ताकि हमारे पास अरबी से हम वेरीफाई भी कर सकें। मुअज्जन को कहते थे कि खुद भी घर में हाँ पढ़ो। हाँ 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 हाँ, पहले तो अजान दी, फिर कहा घर अरे में भाई पढ़ो, फिर मुअज्जन को भी कहा घर हाँ में। हाँ हाँ हाँ। ओके ये लो, ये हुक्म सफर की जी, हालत मुझे या उर्दू सर्दी उर्दू बरसाती मुझे रातों उतनी में था। अच्छी नहीं आती भाई। ओके मुझे ओके ओके उर्दू ओके, मैं, उर्दू अच्छी नहीं आती भाई। यार रिलैक्स, टेक अ चिल मेरी जान, टेक अ जी चिल। जी। तो मतलब बारिश, जैसा कि बारिश है, तूफान है, तो बीमारियों के लिए भी मतलब हमको, जैसा कि ओके, WHO ने मतलब फॉलो करने रूल्स दिए थे, तो WHO फॉलो ने फॉलो करना करने का। पड़ता है। तो आपने घर में पढ़नी थी ना, मस्जिद में जा रहे हो तो मस्जिद में जाके, यार ये मुझे इसके अंदर बहुत शक लग रहा है, मस्जिद में जाके आप क्यों कर रहे हो ऐसे? भाई वो लोग मतलब हज पे गए हुए थे मदीना में, आपको पता है कोविड के टाइम आज किसी को पे नहीं नहीं दिया है, जा रहा था आज पे पास। नहीं है, आज नहीं है भाई, आज नहीं है, प्लीज आज नहीं है। जो लोग, भाई आपको पता है जब से कोविड स्टार्ट हुआ किसी को नहीं दिया जा रहा था पास, जो लोग ओके वहां पर ही थे वो लोग ही परफॉर्म कर रहे थे, फिर घर, आपको पता है कितने की दिन तक नमाज पढ़ना भी बंद हो गया था मस्जिद भाई में, एक मदीना सेकंड, की ओन अरे भाई मस्जिद में। बात सुनो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ और सिर्फ रेनी नाइट्स के ऊपर है, रेनी और कोल्ड नाइट्स के ऊपर है। बहुत ठंडी रात, अरे तो आपने मुझे बहुत बारिश के ठंडी, ऊपर कहा तो मैंने बारिश के ऊपर दिया ना भाई। हाँ हाँ ठीक है बारिश की भाई, आ रात, गया एक, दे दिया तूने, आ चल गया, दे दिया एक। तूने क्लेम दे दिया, आ गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि मस्जिद में जाओ, लेकिन वंस अगेन
मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं है, ये खास रात के लिए है, मैं इसको सर्च करके तुम्हें बता दूंगा। लेकिन वंस अगेन ये रेनी नाइट्स के ऊपर है, रेनी और वेरी कोल्ड नाइट्स, यानी कि जी अंधेरी बिल्कुल। बारिश वाली रातों के लिए है, इसमें दिन का टाइम नहीं है और सफर की हालत में है। मैं इसके ऊपर मजीद रिसर्च करके तुम्हें दे दूंगा डेटा, मगर दैट्स सेपरेट। अभी जो मस्जिद में बैठे हुए हैं वहां पे क्या है वो बताओ, और वो रात भी मैं नहीं है, वही दिन तो की कह टाइम रहा है, हूँ ना, जोहर की अजान है, जोहर की अजान है। आप मदीना के बारे में बोल रहे हैं ना। सर जोहर की नमाज अभी आपको दिखाई है, रोशनी भी है, सब कुछ भी है, वो बताएं। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ आपको, मदीना में जो लोग ऑलरेडी एंटर हो गए थे उनके ओके अलावा दूसरों को भाई एंटर साहब, नहीं किया ये दिया जो जाए। है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे है, ये देखें। कोविड के टाइम पे जी। नहीं, अदान एंड इकामा शुड बी कोविड के प्रोनाउंस। भाई आपको क्या बताऊं मैं, कोविड के बाद सब एक साथ ही नमाज पढ़ते हैं साथ में ठहर के, वो सिर्फ कोविड के टाइम तक के लिए ही था, दूर खड़ा भाई होकर पढ़ना। हेलो भाई हेलो, हाँ ड्रामेबाज, कहाँ पे लिखा हुआ है कि बीमारी जब फैल जाए तो आपने जमात में एक दूसरे से दूर जाके नमाज पढ़नी है? आप सिर्फ वो दे दें, बाकी मैं खुद ढूंढ लूंगा। लिखा हुआ की ठीक बात है, आप हटा दो भाई, जब बीमारी लिखा हुआ की बात हटा दो। अगर लिखा हुई की बात उठा दो तो फिर आज के बाद आप कोई हदीस प्रोक्लेम नहीं करेंगे मेरे साथ। आप कहेंगे कुछ और मैं कहूंगा कुछ, और हम दोनों जो है ना नबी के ऊपर डिस्कशन करेंगे अपनी मर्जी से, अपनी बातों से। जी नहीं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब आप कंप्लीटली अब हर चीज आप मतलब रिलीजन के लिए फॉलो करोगे, दुनिया को छोड़ दोगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है ना, आपको दोनों को साथ में लेके अ, चलना है ना। नहीं, दुनिया को कैसे? अगर जो मोहम्मद ने कह दिया उसको पूरा करना है, वरना नबी झूठा है, दैट्स व्हाट इट इज। किसने कहा आप नबी के बात पे फॉलो करने पे सवाब मिलता है एक्स्ट्रा, नहीं ना करो तो नहीं, कुछ गुनाह क्यों नहीं है, आपको उसने किसने बताए? नहीं आपको क्यों उसने बेसिक ही क्लियर नहीं कर पता सर। दिया? अरे भाई, सर नबी की काम करने में ओके, तो फिर आप निकाहुल मुता भी किया करें। नबी की सुन्नत है ना कि उसने कहा था कि बंद कर दो निकाहुल मुता, ठीक है? कुरान में तो नहीं ना निकाहुल मुता का बना किया हुआ, तो फिर आप निकाहुल मुता भी कर लिया करो। जी समीर भाई। निकाह उल मुता क्या है मुझे नहीं पता। टेम्परेरी मैरिज, 3 दिन की, 2 दिन की, 4 दिन की, 8 दिन की टेम्परेरी मैरिज, निकाहुल मुता। तो भाई वो लोग के लिए कुछ अलग केसेस होते हैं, कुछ अलग सिनेरियोज होते हैं, हर कोई, अगर मैं अब जैसा कि अब लोग कहते हैं ना हिंदू में कि पेशाब पी लो, ऐसा कर लो, शुगर कम हो जाती है, वैसा कम हो जाती है, तो उनका भी मतलब बिल्कुल, तो कुछ फिर उन लोगों ने मुसलमानों में सोचा कहते हैं ना, होगा कुछ। मुसलमानों में मोहम्मद ने भी कहा था ना, ऊंट का पेशाब पी लो, काम तो सेट हो वो जाता है। भाई वो टाइम के लिए ही था, उसके बाद कभी नहीं कहा, वो जब स्पेसिफिक बीमारी हुई थी ना, तो हर उसके लिए कहा चीज गया था। कौन सी स्पेसिफिक बीमारी हुई थी? आपको आप मुझे ऊंट के पेशाब के पीने के बारे में कह रहे हैं, फिर आपको उसका रीजन ही नहीं पता क्यों पीने, आप सर्च कर लिए आपको हाँ हाँ, पता चल रहा है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए, मैं बताऊं? जल्दी से बता दीजिए क्यों? हाँ अच्छा ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, वो जल्दी से बताइए। वो ही स्पेसिफिक पीरियड और टाइम के लिए था वो पीने का। अच्छा, कहाँ पे लिखा हुआ है? मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हाँ, बताइए, मैं मैं अभी वेट कर रहा आपको हूँ। जी जल्दी से लेके आइए मेरा प्यारा भाई। जी ये लड़का है। सही अल बुखारी 5686। इसमें क्या है? 5686 सही सही अल अल बुखारी, बुखारी। इसमें मतलब कुछ ओके, लोग मदीना आए थे, वो लोग को उनका वहां का अच्छा वेदर मदीना। सूट नहीं हुआ, तो वो लोग पिए और हेल्थी हो गए। तो ओ ऊँटों का। बेसिकली कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ एक आबो हवा की वजह से, जो पेट का मसला होता है उसकी वजह से, राइट? तो उसकी कभी भी वजह से नहीं, वो आप किधर रहते हो? आप किधर रहते हो? आप किधर रहते हो? मैं इंडिया में, किस जगह पे? यानी कोई स्टेट का नाम लो। हैदराबाद सिटी। हैदराबाद, हैदराबाद से आप साहिल कोई और स्टेट का नाम ले यार। तो भाई महाराष्ट्र। वो जो लोग मदीना गए थे वो लोग महाराष्ट्र के लिए जाते था हो, ना। आप महाराष्ट्र नहीं, जाते जो हो, लोग मदीना गए वहां थे पे वो आपकी लोग के लिए आबो था ना, वहां पे आपकी जो आबो लोग हवा अगर मदीना खराब गए हो थे जाए। वो लोग के लिए था। अरे भाई, क्यों क्यों सुनने से पहले बकते हो तुम लोग? उसके पेट में बीमारी हुई थी क्योंकि वो उसने एक शहर से दूसरे शहर चला गया था। नाउ हियर कम्स द प्रॉब्लम। जब आपको एक शहर से दूसरे शहर जाके आबो हवा खराब होए, पेट खराब होए, तो गाँव सॉरी ऊंट मूत्र पी लिया सर करो। आपको एक बात बताऊं, इस्लाम में पानी पीने का तरीका भी बता हुआ है, अगर अगर ये बताना होता इस्लाम में तो ये भी पेशाब बताते करने थे, का भी कोई बताया भी हुआ है। शहर अभी ये जाओ तो तो ये बता करो। दिया ना मोहम्मद ने बता दिया। क्या बता दिया? ये बता तो दिया मोहम्मद ने। क्या कह रहे हैं आप, क्या बता दिया? मोहम्मद आपकी ने बताया था जब वॉइस भी बीच पेट में का वो हो गई मसला थी, हो, मतलब आपकी आवाज जब प्रॉपरली भी नहीं हुई थी।
जब भी पेट की नहीं, बीमारी का मसला हो कुछ उनका लोग मूत्र पी लो। मदीना गए, कुछ नहीं हाँ नहीं ना, तो क्या किधर एक्शन लिखा हुआ के है? ऊपर ही होता है। ओके, मुझे ये जब बताइए। भी पेट में दर्द किधर लिखा हुआ है बताइए? आप जो कह रहे हैं ना, जब भी बताइए मुझे। जी, सिर्फ जो लोग मदीना गए उनको सूट नहीं हुआ तो उनको कहा गया था पीने, वो हेल्थी हो गए, बात खत्म। मोहम्मद ने आपके मुताबिक सिर्फ मदीना जाने वालों को कहा, तो ओके चलो ठीक है, जी मैं बिल्कुल। इसको जेनेरिक, चलो ठीक है। लिहाजा जो भी बंदा मदीना जाए उसको दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसे कैमल काउंट का मूत्र पीना चाहिए, करेक्ट? अगर उसको तबीयत खराब होगी तो। अगर उसका तबीयत खराब होगी, और ये एवरीवन चीज जो बिल्कुल, मदीना जाएगा, ये चीज सिर्फ शट अप। हालांकि आप स्टूपिड हो और आप इडियट हो इस मामले में, मगर वंस अगेन, अगर कोई भी शख्स मदीना जाएगा तो वो ऊंट का मूत्र पिए अगर उसके पेट में बीमारी हो। जी, सर आप लोग मतलब हर चीज कॉन्टेक्स्ट को इतना मतलब रॉन्ग वे में, मतलब आप लोग चाहते हैं कि हर चीज को बदनाम करे, ऐसा क्यों? मैं तो सामने आप लोग लिखा से हुआ है इतना आपके, रेस्पेक्टफुली बात कर रहा हूँ। आजकल जो के सामने जमाने में, लिखा हुआ है। पहले जमाने में दवाइयाँ नहीं थी तो उस एग्जैक्टली, क्योंकि आपने मोहम्मद को साइंटिफिक साबित करने की कोशिश की है और आपने क्या उसको फ्यूचर का पता था, ये आपके कलमात हैं, लिहाजा ये मोहम्मद ने दिया था। तो कि अगर ऊंट के मूत्र में उस जमाने में शिफा थी, तो ऊंट के मूत्र में आज के जमाने में भी शिफा है। तो लिहाजा आपको उस जमाने की शिफा और आज के जमाने की शिफा दोनों को लेना है। तो ऊंट के मूत्र में अगर शिफा है तो दोनों जमानों में है। जी, सर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ पता नहीं था, जो अल्लाह कहते थे वो वही बताते थे। वो कोई ओके, तो ये अल्लाह ने बताया था मोहम्मद को कि ऊंट के मूत्र में शिफा है, तो आप लोग ऊंट का मूत्र क्यों नहीं पीते? जब भी मदीना जाते हो वहां पे दवाइयां क्यों लेके जाते हो? जी, मेरी बात तो सुनिए सर। जी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरिश्ते थे, वो आकर रसूल अल्लाह को बोलते थे, अल्लाह का मैसेज वो लोगों तक फैलाते थे। और उसमें क्लियरली मेंशन है, आपने एक्सेप्ट किया फिर आप डिसएग्री कर रहे हैं कि जो लोग जब वहां पर गए, कुछ लोग के वो तबीयत खराब हुई, वो लोग पी लिए, बात खत्म हो गई। हम लोग को ऑर्डर नहीं नहीं खत्म दिया गया हुई, कि बाद में। नहीं खत्म हुई। जब मोहम्मद ने कहा है, तो ये इट्स अ जेनेरिक स्टेटमेंट। हमेशा आपकी हदीसें, जो आपकी शरह बनती है, वो तीन चीजों से बनती है। एक चीज नंबर एक, वो ये है कि को कुरान में लिखा हुआ है एक्सप्लिसिटली। चीज नंबर दो, मोहम्मद ने उस वर्चू को किसी और को करके बोला है, करने का बोला है, और उसकी बेस के ऊपर आपकी शरह शरीयत बनती है। अगर आपको नहीं पता तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, जाकर सर्च करो कि शरह के तीन तरीके कौन से हैं। उनमें से एक तरीका ये होता है कि किसी इवेंट की बेस के ऊपर उसके ऊपर से शरह शरीयत ली जाए। दिस इज वन ऑफ द इवेंट, वो शरह शरीयत है। आप तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी जंग लड़ना, तो हर मुसलमान के ऊपर जंग लड़ना फर्ज है। हुजूर सल्लल्लाहु जी अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल फर्ज है। मतलब 9 शादियां जी की, बिल्कुल क्या फर्ज है। करना फर्ज है? जी 9 बिल्कुल शादी। फर्ज है। हम लोग के पास तो इस्लाम में 4 जी शादी बिल्कुल है। फर्ज है। जी आपको बिल्कुल फर्ज है। जी बिल्कुल फर्ज है। मैं आपको बताता हूँ, हर मुसलमान पे जंग लड़ना फर्ज है, एब्सोल्युटली फर्ज है। नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल आपने फर्ज कहा नहीं है क्या सर। सर? अगर आपको अंब का नहीं पता तो मेरा कसूर है? अगर आपको अंब का नहीं पता मेरा कसूर है? मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हर मुसलमान को जंग लड़ना फर्ज है, नंबर वन। नंबर टू, आपने कहा हजूर ने 9 शादियां किया, नहीं, हजूर ने 28 शादियां किया, 11 को एक ही टाइम में अपने पास रखा। दैट इज पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री ये है कि इस वजह से आप लोग 4 शादियां करते हो क्योंकि हजूर ने कहा कि मेरे पास एक्स्ट्रा परमिशन है ज्यादा शादियों करने की। यहां पे आ गई एक्सेप्शन। इस एक्सेप्शन को एक्सेप्शनली बताया गया है, एक्सेप्शनली बताया गया है। ये नहीं है कि हजूर ने नो की, हम नो क्यों नहीं कर सकते? नो, आप लोग नो कर सकते अगर हजूर ने एक्सेप्शनली नहीं बताया होता कि तुम लोग सिर्फ 4 करोगे, मुझे ज्यादा की परमिशन है। नहीं, आप कह रहे हैं कि हर मुसलमान को जंग करना फर्ज है, लेकिन ये भी तो कहा जी, गया है ना कि जितना हो सका जंग को टालो। लास्ट फेज में जब नहीं कोई कहा और चांस नहीं है, जब लड़ा करो। नहीं, ये मैं हदीस आपको बता कहती दूं? है, बताएं। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कुरान या हदीस से कि ऐसा कहा गया है या नहीं। जी बताएं। और आपको ये आपने भी पता आपने है ना कि हुजूर जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने कहा कि जाके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ने क्या कहा। आपने जाके 3 ऑप्शन देनी है। असल में अगर आप डिफेंड कर रहे हो तो ये चीज किसी हद तक मायने भी रखती है। आपने तो अटैक करने हैं, मोहम्मद ने अटैक किए और आपने भी अटैक करने हैं। जब आप अटैक करेंगे तो आपने उन्हें 3 ऑप्शंस देनी है, इस्लाम कबूल करो, जजिया दो, या लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये 3 ऑप्शन आपने देनी है। जी, आपकी वॉइस सही से नहीं आ रही सर। मेरी बात बिल्कुल सही आ रही है। नहीं, मुझे आपकी मतलब बीच में ब्रेक हो गई थी। आपके नबी ने और कुरान ने कहा है कि आगे से जाके अटैक करो, उनको 3 मौके दो कि या तो इस्लाम कबूल कर लो, या जजिया दो,
या लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। तो अटैक तो आप नहीं, लोग आगे क्या से मतलब जाके कि आगे से जाके अटैक करो, क्या मतलब? मैं आपको हदीस दूं कि मतलब कहा गया है कि हदीस या कुरान में मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन पक्का वेरीफाई है कि जाओ सर्च जितना करो। हो सका वार को टालो। अगर कोई हम्म, मतलब चांस मतलब सामने वाले मतलब लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, एक वार ही उसका सोल्यूशन है। तो जब जंग लड़ना है, लेकिन हाँ जी, औरतों तो को इसका मतलब है बच्चों को आगे से है हर्ट ना, नहीं करना है। तो आगे से है ना, ये आगे से अटैक है ना ये। अगर वो नहीं मान रहे तो आगे से। आगे से अटैक ही कर रहे हो ना, तुम लोग जा रहे हो उनके किलों में हमला करने, तो 3 ऑप्शन दे रहे हो उन्हें, 3 ऑप्शंस। हाँ, नहीं हम लोग क्यों जाएंगे अटैक करने? ओके, मोहम्मद ने तबूक पे हमला क्यों किया? तबुक पे हमला कब हुआ? उनके ऊपर ही तो पत्थर फेंके गए थे। तबूक में पत्थर फेंके गए थे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर फेंके गए थे। तबूक में? अरे वो तबूक जी। नहीं है रे भाई। अच्छा जाओ जरा सर्च करो, ताइफ है वो, मोहम्मद ने ताइफ। तबूक पे हमला क्यों किया? जरा पता करो मोहम्मद ने तबूक पे हमला क्यों किया, अच्छा, क्यों? क्या? आप बताओ मुझे। पता करो ना। नहीं नहीं, आप क्या हो बताओ गया, ना, इसकी आपको आवाज पता है, चली बताओ। गई? ब्लॉन्डी बच्चियों के लिए। आप बताओ ना। ब्लॉन्डी बच्चियां लेने के लिए। लौंडी बच्चे लेने के लिए? हम्म, आप मुझे स्क्रीन पे प्रूफ दिखाइए। जाके पढ़ो ना, बता दो स्क्रीन पे प्रूफ, मैंने बहुत नहीं, बताया, मैं हमारे लोगों को पता है। आप तो सबको स्क्रीन पे प्रूफ बताते हैं ना, मुझे भी बताइए। मुझे नहीं क्योंकि पता मैं भी क्या खाना सर्च खा रहा करना, हूँ, आप बताइए। क्योंकि मैं भी खाना खा रहा हूँ, जाके देखो सही तबूक पे हमला क्यों करना है। मैं देता हूँ तुम्हें, तुम जरा अपनी सर्च करो ना, फिर मैं अपनी सर्च दिखाता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, ओके। मैं देखो तुम्हारे पास क्या रेफरेंस है, तबूक पे हमला क्यों करना है, जाके देखो जरा। हाँ भाई, हेलो। मिला आपको तबूक? तबूक पे हमला क्यों किया था? मैं अभी उस बुक का विकिपीडिया पढ़ा। उसमें ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि लौंडियों के लिए और बच्चियों के लिए गए थे। अरे उसमें ऐसा हमला लिखा क्यों हुआ है कि किया था उनको भाई? इंस्ट्रक्शन। क्या? हमला क्यों किया था तबूक के ऊपर? तबुक के ऊपर इसलिए वो लोग गए थे क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे जाने के लिए, कौन दिया था? अपने फोर्स को लेके। उसके ऊपर विकिपीडिया है, बहुत बड़ा विकिपीडिया है। अरे तो वही तो आपसे लेकिन पूछा जा रहा है ना, वजह क्या थी? आपने कहा ना आपने कि जो कहा वो लास्ट कहीं। रिसोर्ट होना चाहिए हमला करने के लिए, लड़ाई लास्ट रिसोर्ट होना चाहिए। तो तबूक वाले ने ऐसा क्या कर दिया था कि उनके उनके ऊपर हमला कर दिया भाई? वो लो- वो लोग शायद मुस्लिम के ऊपर जुल्म कर रहे थे इसलिए। ये देखो, ये इसकी आयत की जो तफसीर है, इसमें क्या लिखते हैं? तबरी ने अपनी सनद के साथ बयान किया है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम जिहाद करो, तुम बनात असफर को गनीमत में पाओगे। तो आ, ये क्या, तो जिद ने आपको कहा आप जद ने हमें आपको कहा। अच्छा, जद ने आपको कहा आप हमें इजाजत अता फरमा दीजिए और औरतों के साथ हमें फितना में मुब्तला कीजिए, अब मुब्तला मोहम्मद ना इस वक्त कीजिए। ये, अब ये मोहम्मद इस वक्त तबूक के लिए लोगों को लेके जाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे साथ चलो। लोगों को कह रहा है चलो आओ मैं तुम्हें ब्लॉन्डी बच्चियां दूंगा। उन्होंने कहा क्या कर रहे हो मोहम्मद, हमें औरतों के लिए फितने में मलबूस कर रहे हो, हमें नहीं चाहिए। किधर लिखा हुआ है? तिबरी, अभी पढ़ा था भाई। कुर्तबी, इब्ने कसीर। नहीं, मुझे उर्दू समझ में नहीं आती भाई। अरबी आती है, अरबी में खोल देता हूँ। अरबी आती है लेकिन ट्रांसलेशन तो मतलब इंग्लिश में होगा तो अच्छा रहेगा। अरबी मतलब पढ़ने आती है लेकिन मीनिंग नहीं पता है। इस्लाम में तो रेप करने के लिए मतलब मौत की सजा है, तो वो लोग ऐसा क्यों ये लो, करेंगे? ये लो, और रेप के भी लगते हैं। व असनद अत-तिबरी अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अग़वत तमू बिनात असफर। तुम्हें मैं, सॉरी मैं खा रहा हूँ इस वक्त, मतलब मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ तुम्हारे लिए। हाँ, भाई साहब इसमें आप पढ़िए। ट्रांसलेट पे डाल दो ना, मैं पढ़ लूंगा। हम्म, हाँ भाई, ये देखो कहाँ से है, ऊपर लेके आओ। अल यहाँ से तबरी नीचे narrated नीचे that the messenger of God, may God's prayer and peace be upon him, said, invade and seize spoils of the daughters of yellow. So the बनाते grandfather असफर पीले। said to him, हाँ, give us permission and do not tempt us with women. अरे वो साफ साफ कह रहा है भाई, सिर्फ हमला करने के लिए बोल दे, इस तरीके से हमको औरतों का लालच ना दे। तो किधर दिया हाँ भाई, औरतों का लालच? ये क्या ये है? क्या इन्वेड दिया एंड है? सी स्पॉइल्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ येलो। पीले रंग की, बनाते सी असफर सी पीली, स्पॉइल्स ऑफ द ब्लॉन्डियां। डॉटर्स ऑफ येलो। हाँ जी, ब्लॉन्डियां जिसे कहते हैं, ये गूगल की ट्रांसलेटर है। ब्लॉन्डियां, तुम्हें ब्लॉन्डी बच्चियां दूंगा। स्पॉइल्स ऑफ वॉर में। तो
तो ठीक है, वो मतलब वो लोग को मतलब क्या कहते हैं, मोटिवेशन ठीक के है। टाइप में बोला होगा, लेकिन तबुक के कहाँ अच्छा, ये लिखा हुआ है? मोटिवेशन है, औरतों का सप्लाई करना, ये मोटिवेशन है नहीं, और तबुक के कहाँ लिखा हुआ है? क्या? ये तबुक तबूक के की ही लड़ाई औरतों की को आयत ढूंढना है। कहाँ लिखा हुआ है ये? ये तबूक की लड़ाई की आयत है मेरी जान। ये गजवा तबूक के ऊपर भाई लड़ाई है, चैप्टर आप नंबर कह रहे हैं 9। ना कि मतलब सामने वालों को हमला करो, नहीं उनके लौंडी, आपने कहा कि सामने वालों को इसलिए हमला करो क्योंकि बच्चियों को लेने के लिए। तो मैं कह रहा हूँ तो लिखा है सामने ना वालों को इधर, हमला बच्चियों को लेने के लिए किधर लिखा हुआ है ये? ये तबूक, ये ये क्या तबूक, है? ये तबूक, ये तबूक। इन्वेड एंड आप मेरी सीज बात को, स्पॉइल्स ऑफ द डॉटर्स ऑफ येलो। जी तबूक, तबूक, ये सारा तबूक के ऊपर है, आपका चैप्टर ही तबूक का ये। ठीक है, ये तबूक का चैप्टर है। जो लोग लड़ाई पे नहीं जा रहे थे उनको मोहम्मद ने अटेम्प्ट किया था। जो लोग लड़ाई पे नहीं जा रहे थे, मैंने ये बहुत लंबी, बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर, आप पढ़ सकते हैं। ये अल कुर्तुबी है, चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर 49, ये तबूक के बारे में है। ठीक है, ये आपको उसकी तफसीर है, यहाँ पे आपके पास उसके सारा लिखा हुआ है। ये रोम में ठीक है, जाके आपने कुरान में तबूक से में है? इतनी दूर जाके रहेगा, तो और कहाँ से दे रहा नहीं, ये हूँ, कुरान में से है। और कहाँ से दे रहा हूँ? आयत चैप्टर नंबर क्या नंबर 9 की बताइए? आयत नंबर आप मुझे 49। आयत नंबर बताइए। नहीं, आप मुझे आयत नंबर बताइए। अबे कान से सुन गधे के बच्चे, 3 दफा बताया है। चैप्टर नंबर 9 की आयत नंबर 49, ये उसकी तफसीर है। अरे समीर यार, तुमको रेफरेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, कौन सी सूरह तौबा की आयत नंबर 49 बताया, उसकी तफसीर बताई है, तो जाके चेक करो ना भाई। चेक कर लोगे? हाँ, मैं चेक कर लूंगा, आप बताइए। हाँ, बता दिया हमने। रसूलुल्लाह वहां पे वो लड़कियों की लालच दे रहे हैं। अरे आप मुझे रेफरेंस नंबर बताइए, कुरान का आयत बताइए, मैं चेक साहिल कर मैंने लूंगा कितनी दफा ना। बताया? साहिल मैंने कितनी दफा बताया, फिर पूछ रहा है। 949 अभी मैं बता देता हूँ समीर। जी जी 949 वो जी, 940 आयत सूरह। और उसकी तफसीर पढ़ लेना। 949 सूरह। अबे 9 चैप्टर नंबर 9 सूरा नंबर 9 तौबा। चैप्टर नंबर 9 सूरह नंबर 9। अरे क्या अरे गधा यार इंसान है यार बिल्कुल ये। सूरह तौबा आयत नंबर 49, सूरह नंबर 9 सूरह तौबा। यार अभी इससे ज्यादा आपने तो कहा हमारे 9, जो अभी कह रहे हो कि viewers है 49। उनको समझ में आ जाता है जब हम कोई रेफरेंस देते हैं, कौन सा रेफरेंस दे रहे हैं। नहीं, अभी वो 9 कह रहे थे चैप्टर, अभी आप कह रहे हो कि 49 कह रहे हो अरे आप। सूरह अरे तौबा। आयत का नंबर 49 है रे भाई, आयत का नंबर 49 है। एक सेकंड। क्या दिमागी अपंग है यार ये, कैसा बीटेक तक पहुंच गया, 4th ईयर तक समझ में नहीं आ रहा मेरे को। काय का इंजीनियर बनेगा समझ में नहीं आ रहा मुझे। इसको मक्खी बीटेक से इंजीनियर थोड़ी निकलते हैं। आयत बीटेक से नंबर तो दूध के बनता है। गिलास में मक्खी डाल लिखा हुआ है। डाल के पिला दो। There are some बीटेक of करने के them बाद who say examine and do not expose me to temptation. They have already fallen. इसका अभी इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा है। अब नहीं चलना। क्या दिखा रहा है? कैसा दिल करता है यार इन लोग का पीने का। ओ देख, पीने का यार, मैं खाना खा रहा हूँ यार, मैं नहीं देख रहा। याक, खुशी खुशी पी रहे एकदम। अभी ताजीदार का बियर है पहला। वो भी एकदम ताजा ताजा माल निकाल के पी रहे। हाँ समीर साहब पिया अरे करो भाई, बियर गोबर में इसमें। तो लोग पूरा नहाते हैं, मैंने देखा है, पूरा सर पे लगा के नहाते हैं गोबर। हाँ तो तू भी ये पी लेना भाई। मैं क्यों पीऊं भाई? तुम पहले गोबर खाओ, फिर मैं पीऊंगा। अरे तो तुम खा लो मेरे justify सामने, कर मैं रहा है ना। पीऊंगा। बोल, तू क्या जस्टिफाई कर रहा है जस्टिफाई ना, कर रहा बोल हूँ? जिसने गोबर। अच्छा सुन समीर, ये बोल जिसने गोबर खाने के लिए हाँ। कहा वो भी 1 नंबर का पागल, और जिसने ऊंट का पेशाब पीने के लिए कहा वो भी 1 नंबर का पागल। चल बोल। नहीं, क्यों कहो? मुझे इस्लाम में मुझे तो नहीं कहा कि ये इसका पीने के लिए, सिर्फ वो लोग के लिए था जो टाइम पे वो लोग पी, मतलब जिसकी हाँ तबीयत तो खराब हुई थी, जो मदीना में एंटर हुए थे, जो प्रॉफिट तो के साथ आज थे, भी सिर्फ उन्हीं लोगों को भाई कहा गया था। भाई उन्हीं भाई लोगों को भाई कहा गया भाई था। उसके भाई बाद और कहीं भाई लिखा हुआ नहीं है कि जिसकी अच्छा तबीयत खराब है, एक पेट बात का बोल दर्द है, दूध समीर, पी लो। समीर समीर एक बात बोल। हाँ बोलो। तू अगर रसूलुल्लाह के जमाने में होता और तू मदीना जाता, तेरी तबीयत हाँ खराब हो जाती और तेरे को हाँ रसूल बोलते गरम गरम मूत्र निकाल के पी, तो पी लेता तू? हाँ हाँ, पी लेता, हाँ पी बिल्कुल लेता। पी लेता। तालियां। पी लेता। ये है बीटेक का स्टूडेंट,
ये दे में कहता दे कि जिंदा। मैं उस जमाने में होता और रसूलुल्लाह मुझे कहते तो मैं पी लेता। ये अच्छा है भाई हमारे तो वो कॉलेज के अगर 4th ईयर भाई के को स्टूडेंट। वाह भाई वाह। दे में दे अगर जिंदा। नहीं अगर ये द भाई होता तुम कि डैमेज कौन हैज से भाई जमाने को कौन से जमाने के साथ कंपेयर कर रहे हो? तुम लोग को तो लॉजिक समझ में भाई नहीं आ रही। अभी मुझे कह भाई रहे हो भाई 4th ईयर का 4th नबी ईयर के का। दौर की बात वो चल रही थी ना, जमाना अभी देखो, नबी वो के दौर में जमाना बात कैसा चल रही था। थी ना। अच्छा एक मिनट साजिद एक मिनट। अच्छा हाँ समीर एक बात बोल। हाँ हाँ। रसूलुल्लाह ने जैसे पेशाब पीने के लिए कहते तो तू पी लेता। रसूलुल्लाह अगर ऊंट का गू खाने के लिए कहते तो खा लेता। देखो अगर मैं भी ये कहूँ कि हिंदू में ऐसा कहते थे, हिंदू में वैसा कहते तो कर वैसा लो, तो की बात तो गलत होगी समीर ना। समीर 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 देखो वैसा की नहीं आप लोग जैसा बोल सकते हो मैं भी बोल सकता हूँ। समीर नहीं बोलना अच्छा तो नहीं, कोई एक मुश्किल नहीं। एक एक इधर सेकंड, एक मत आओ सेकंड, आप एक लोग। सेकंड। अगर अगर हिंदू मैं में भी ये कोई भी कहता कि बंदा, हिंदुइज्म में ऐसा कहते तो कर लेते, वैसा कहते तो कर हाँ लेते, हाँ, तो जिस तो हिंदू के पास जाओगे उससे पूछना, बिल्कुल पूछना। अभी तुम हिंदू के पास नहीं खड़े, यहाँ पे बताओ क्या है। हाँ क्या क्या हिंदू के सीधा अगर पास सवाल नहीं पे जाओ। खड़े? यहाँ पे हिंदू कहीं नहीं, ना मैं हिंदू ना साहिल हिंदू है। तो फिर कौन समीर है आप ये लोग? बता। अरे सुन ले यार समीर, इतना बता दिया ना हाँ हिंदू नहीं है। मुझे एक बात बता हाँ। कि जैसे तूने अभी कहा कि पेशाब पीने के लिए थोड़ी कहते तो आप लोग पी क्रिश्चियन लेता। हो? भाई बैसाखी नहीं बैसाखी चाहिए लेना है। इसको, बैसाखी चाहिए, बैसाखी चाहिए, वही। बैसाखी दो, बैसाखी दो, बैसाखी दो। अरे जब पेशाब पीने के लिए तू मान गया तो गू खाने के लिए तेरे को क्यों? अभी अभी इसका दिमाग चल रहा है असल में नहीं, कि यहाँ पे जो डैमेज चीज हो गया है। हुई नहीं, जो चीज हुई नहीं तो वो लोग ऐसा इसीलिए मैंने ही तो होने के लिए ऐसा। पूछ रहे हैं। तो तू वहां पे पहुंच कैसे गया फिर जब वो हुई नहीं? तुझे क्या है कि अगर गू खाने के लिए खाते तो कहता कि नहीं? सिंपल सवाल है। नहीं जो चीज हुई नहीं उसको तुम क्यों कह रहे हो? मैं ये क्योंकि नहीं पूछ तो फिर रहा तुम हूँ। वहां पे हमारे पहुंच कैसे नजदीक गए? तुम समीर तुम वहां पे समीर पहुंच कैसे सुन। गए? नहीं एडम साहब उसकी वजह तो ये सवाल है। तो उसने किया था ना, तो अरे मैं तो गलत समीर, थोड़ी हूँ। सवाल तो उसी ने हाँ मैं बता रहा हूँ तो थोड़ा जब एक सवाल का रुकेगा। जवाब है। करने में। सुन ले पहले देख। क्योंकि हाँ हमारे नजदीक ये पागलपन है कि आपको कोई ये कहे कोई भी जमाने में कि भाई आप ऊंट का मूत्र पियो। ठीक है। ओके। आप ऊंट का आपको मूत्र लगता किस होगा। हाँ बेसिस पे? सुन लेना भाई। ऊंट का मूत्र हाँ। तू नबी की बात पे जो पी रहा था वो किस बेसिस पे पी रहा था? नबी की बात पे पी रहा था या ऊंट के मूत्र में शिफा है उस वजह से पी रहा था? तूने चेक कर लिया था शिफा है और फिर पी रहा था? ऑफ कोर्स नबी के कहने पर पी रहा था। अगर वो एग्जैक्टली। सिनेरियो में अगर होता, मैं वैसे तो अस्तगफुरुल्लाह बोलना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है, हम लोग उस काबिल नहीं है उस जमाने में रहने के लिए, बहुत गलत बात है। लेकिन अगर होता गलत बात तो नहीं है तो बिल्कुल नबी शहादत के होती कहने तेरे पर लिए। पीता। अरे तेरे लिए तो क्या? शहादत होती। उस जमाने में तू पैदा होता रसूल को देखता, तेरे लिए तो शहादत होती। गलत बात क्या है? हाँ लेकिन मतलब हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते ना वो लोग के साथ। हम लोग उतने मतलब नहीं, अच्छे लोग नहीं भाई है, मतलब उतने तो नेक नहीं है हम लोग। तू ये बोल दे कि रसूल अगर ऊंट का गू खाने के लिए बोलते तो मैं नहीं खाता। नहीं, बोल जो दे नहीं चीज खाता मैं। हुई नहीं है ना। देखो अगर अगर आप मुझसे क्वेश्चन करते ये ऑलरेडी गूं खाने का अगर हुआ हो चुका होता, जब क्वेश्चन हाँ करते तो कुछ वैलिड होता। अगर मैं ऐसे आंसर वैलिड। करते जाऊंगा मुझे तो आप हर उस सवाल पे कहेंगे ये समीर कहते तो कर लेते, वो कहते तो नहीं कर समीर लेते। ये आपका क्वेश्चन ही समीर गलत है ना सर। समीर समीर सवाल इस वजह से वैलिड है क्योंकि तूने वो काऊ इसका ऊंट का मूत्र है करके तू नहीं पी रहा है। तू नबी की बात है करके पी रहा है। उसमें शिफा है या नहीं शिफा है वो तुझे नहीं मालूम है, तूने चेक नहीं किया है। तू नबी की बात बिल्कुल पे वो पी भाई, रहा है। तूने वो यहाँ वो पे कंफर्म जमाने किया। में कौन सी साइंस होती, कौन चेक करता, किसको क्या आता भाई? वो जमाना एग्जैक्टली देखो भाई आप। वो जमाने भाई को इस जमाने से कैसे कंपेयर कर रहे हो भाई आप? एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ भाई कि उधर के पहले आपको पता है अच्छा कैसा एक था? बात वो बता। पूरा रेगिस्तान, अच्छा एक बात कोई बता। झाड़ एक बात नहीं, कुछ बता। नहीं, सिर्फ मट्टी। अरे रुक रे भाई, कितना इरिटेटिंग है तू। चल तुझे एक और एक मिसाल देता। चल एक बात बता। तू बोल रहा है कि जो हुआ उस पे तुम एग्जाम्पल दो, ठीक है। हजरत आदम के जो बच्चे थे वो आपस में सेक्स जी। किए थे क्या? नहीं। आदम के बच्चे नहीं, हाँ नहीं किए थे। अच्छा नहीं किए थे तो दुनिया कैसे आगे बढ़ी? अल्लाह तो कुरान में कहता है एक जोड़े से उसने जो है वो लोगों को आगे बढ़ाया। तो मतलब अपोजिट सेक्स के किए थे ना। हाँ उनके 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 बेटे दो थे लेकिन बेटियां भी तो हाँ थी ना। हाँ हाँ एग्जैक्टली। एक बेटा एक बेटी हाँ होती थी, एक डिलीवरी हाँ में हाँ। अच्छा दूसरी हाँ हाँ, डिलीवरी मैं में। समझ गया, सॉरी मैं गलत समझा था, मैं गलत समझा। मैं समझा कि दो लड़कों में कि बच्चे कहा तो वैसा मेल का लिया। हाँ ऑफ कोर्स वो अभी लोग, समझ गया। वही लोग। हाँ हाँ मैं तो समझ गया। हाँ अल्लाह ने सेक्स करवाया था ना।
क्या कहा? भाई बहन में अल्लाह ने सेक्स करवाया था ना। हाँ हाँ, बिल्कुल हाँ। हाँ, अब बता कि तू अगर उस दौर में होता हजरत आदम हाँ के, तो तू अपनी बहन के साथ सेक्स करता था ना अल्लाह के बोलने पे? बिल्कुल। बिल्कुल। ये बहन जब चोद है। कोई और है ही नहीं, जब तो ऑप्शन ही बहन नहीं है, मतलब और अगर अल्लाह के कोई अच्छा दूसरी समझ, लड़की ही नहीं है वहां समीर पे। समीर 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 रुक। मतलब हाँ अगर इस जमाने में भी अगर अल्लाह तुझे हुक्म देते कि तू अपनी बहन के साथ सेक्स कर सकता है, तो तू करता ना? भाई, तुम अगर मुझसे ये कहोगे कि अल्लाह ये कहते, अल्लाह वो कहते, अल्लाह ये कहते वो कैसा, तो तुम हर गलत चीज को सही कर दोगे। नहीं, गलत क्यों? ये तो हो चुकी है ना, ये तुमने क्या गलत नहीं। कहा था देख कि अल्लाह समीर, सुन, तूने गू के ऊपर तूने कहा था कि जो नहीं हुई थी उसका एग्जाम्पल मत दो, जो हुई थी उसका एग्जाम्पल दो। जैसे कि पेशाब पीने के लिए कहा ऊंट का, तो तूने कहा कि हाँ मैं पी लेता। ठीक है, बता रहा हूं कि अगर अल्लाह टाइम तुझे देखो तुम। हुक्म, भाई ये टाइम पे क्यों मैच कर रहे हो तुम? ये टाइम पे अल्लाह क्यों कहेगा, बताओ तुम मुझे। वो टाइम पे वो भाई चीज अल्लाह के की लिए क्या, वैलिड था। अल्लाह, एक मिनट, क्या अल्लाह के ये इख्तियार में नहीं था कि वो दो तीन जोड़े रखे? भाई बात अल्लाह के इख्तियार की नहीं, इख्तियार की बात नहीं इख्तियार है। में था। अल्लाह अच्छा मेरे ताला को एक को बात बता जैसा समीर, जो समीर, अल्लाह समीर, ताला एक को मिनट रुक। जैसा करना। अरे रुक रे, रुक। आर्ग्यूमेंट सुन, अच्छे से सुन पहले। मुझे बता, अल्लाह के लिए ये ज्यादा बेहतर था कि वो भाई बहन के साथ सेक्स करवाता, या ये ज्यादा बेहतर था कि वो तीन चार जोड़े दुनिया में उतारता? क्या बेहतर था? क्या बेहतर था नहीं था, क्या नहीं, बेहतर? जो बेहतर है वही हुआ है। अल्लाह अल्लाह को हम मेरे, सबसे अच्छा अल्लाह को छोड़ दे, ठीक है, मुझे ये बता मैक्स कि पसंद नहीं क्या, आती। समीर बात सुन, मुझे ये स्टूडेंट को तुम बता, बताओ मुझे। समीर सुन मेरी बात, मुझे ये दो ऑप्शन में तुझे क्या बेहतर लगता है ये बता। तू अपनी बहन के साथ सेक्स भाई करे, मैं होता कौन हूँ बेहतर? अबे तो गांडू उस हिसाब से तू होता कौन है, इसी वजह से तो बोल रहा हूं कि तुझे अगर अल्लाह कहेगा कि आज अपनी बहन को जाके साथ सेक्स कर, तो तू करेगा। तू होता कौन है? तू सवाल उठाने वाला होता कौन तो है? भाई तू दिमाग या अगर पक वो गए? जमाना होता तो बिल्कुल करता मैं। अगर वो जमाना होता, एग्जैक्टली, वो टाइम उस होता, दौर तो में भी तू बिल्कुल बहन करता चोद मैं। होता। हाँ सुन, चोद होता ना तू? हाँ। हाँ। शॉर्ट मटेरियल। इसका इसका भाई तुम बनाना लोग शॉर्ट। अपने आप से अपने ओन डिल्यूजनल वर्ल्ड क्रिएट। हाँ। क्या बहन यार, मस्त। हाय हाय। अरे बाप रे बाप यार। चल तू अभी, अभी सुन, सुन, तू अभी है ना भाई एक मुझे काम गाली कर। मत दो। नहीं, अगर गाली देना अरे है, तू मैंने आपसे खुद रेस्पेक्ट बोला, के साथ गाली लग आपको रही है कोई इसको। गाली दी। तू खुद बोला अभी। भाई प्लीज मेरे साथ डिसरेस्पेक्ट में बात मत करो। मैं अरे किसी से अच्छा मुझे डिसरेस्पेक्टफुल रहने वे दो। में बात नहीं एक करता। मिनट, एक मुझे मिनट, भी एक मिनट, समीर, समीर, नहीं। मैं इधर बहन को, हंसी मजाक करने के लिए। हंसी मजाक हम भी नहीं कर रहे, तेरी अकल खोल रहे हैं। मुझे ये बता, बहन के साथ सेक्स करना ये डिसरिस्पेक्ट है ना? भाई वो जमाना देखो भाई, तुम कैसे लॉजिकल मतलब इंसान हो उस या पागल जमाने हो वाले तुम। बहन को, तुम समीर, जमाना देखो भाई, कोई लड़की ही नहीं है, तुम कैसी अच्छा बात कर रहे मेरी हो? गलती हो गई समीर, मेरी गलती हो गई, इस मुझे ऐसा जमाने को बोलना वो चाहिए जमाने से था। कैसा कंपेयर कर रहे हो भाई? उस जमाने वाले बहन को, समीर, अभी एक एक काम करो, अभी तबूक वाला जो आपको हवाला दिया गया है, आप वो चेक करके आइए, ठीक है? मैं आपको चेक करके बताया ना, उसमें यही लिखा हुआ है कि टेम्पटेशन करना गुनाह है, और गुनाह मतलब डिसबिलीवर होता है। पढ़ा मैंने 49 आयत। क्या? There are some of them who say exempt me and do not expose me to the temptation. अरे I वही have तफसीर पढ़ रहे already भाई, fallen वहां into पे temptation रसूलुल्लाह जो, and जो अरे उस जमाने वाले बहन को, समीर, आपने उसकी तफसीर पढ़ना है जहां पे ये बताया गया है कि रसूलुल्लाह ने पीले बाल वाली जो है, या ब्लॉन्ड हेयर वाली जो बच्चियां हैं उसकी लालच दी थी। उस पे आपका क्या कहना है वो आपने पढ़ के आना है, ठीक है? की आयत पढ़ो, कुरान की आयत का ट्रांसलेशन। तफसीर मुझे मत बताओ आप, मुझे अच्छा कुरान की तफसीर नहीं, ट्रांसलेशन। एक, एक मिनट, आप तफसीर को नहीं मानते? क्या कह रहे हैं आप? तफसीर को नहीं, आप तफसीर को तफसीर को क्यों नहीं मानेंगे मानते? भाई? कुरान की मतलब आयत आप, है जो है। यार
एक मिनट रुक यार, आप तफसीर को नहीं मानते? नहीं तफसीर आर यू श्योर? मैं आपको कुरान की कोई भी आयत निकाल कर आपको बताऊंगा, इसको एक्सप्लेन करो, आप बिना तफसीर के कर लोगे? करोगे क्या? गया इसका इंटरनेट गया। वंस अगेन मैं वो हदीस दिखाने लगा हूं जो उस लड़के ने दी थी, उसकी शरह देखते हैं, क्योंकि उसमें नाइट का जिक्र था और आई वाज आल्सो श्योर कि यार ये सिर्फ नाइट के टाइम के ऊपर है, क्योंकि मोहम्मद इस टाइप की जेनेरिक स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। ये वही हदीस है सही बुखारी की, ये फतल बारी है, ठीक है, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है और इसमें उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है। कई लोगों ने इसको कहा कि ऐसे नहीं है, सिर्फ सफ़र के लिए है, सफ़र में जब आप टेंट के अंदर होते हैं उसके लिए उन्होंने मल्टीपल हदीसें दी हैं कि यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है वो सफ़र के लिए है, मदीना की दो पहाड़ियों के दरमियान में वगैरह वगैरह एक खास जगह पे निकले हुए थे, वो वाला किस्सा। मगर हम सब कुछ छोड़ते हैं, हम जेनेरिक जो चीज़ें उनके ऊपर जाते हैं कि जेनेरिकली क्या कह रहे हैं। इब्ने खज़ैमा और वगैरह वगैरह इनसे है, असल में एंड में वो आते हैं और ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लग रही है क्योंकि मैंने इसकी बाकी जो हदीसें हैं उसको भी मुतालिया किया, मुझे ये वाली बात इनकी ज़्यादा नज़र आती है, एक लॉजिकल नज़र आती है। बाकी ऑब्वियसली रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा उन्होंने दिए हैं, किसी ने कहा सिर्फ ट्रैवल के, लेकिन इट डजंट सीम्स लाइक टू ट्रैवल अलोन एज वेल। लेकिन जो बेसिकली हदीस को पढ़ के भी नजर आ रहा है वो रात के टाइम में, वो कहते हैं कि ये Phila, in the sense of the subject and attributing rain, it is the metaphor. It is said that it is in the sense of the object that is developed and due to the presence of Ha in his saying that the Marriott saying that it is not correct to have a word developed in it. कुछ लोग कहते हैं कि जी जेनेरिक स्टेटमेंट है, जैसे कि मैंने कहा पीछे वो कह रहे थे, वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जेनेरिक नहीं है, मेटाफोर नहीं है, ये लिटरल रेन और सर्दी वाली रात की बारिश के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे सर्दी में रात को जब बारिश होती है तो बहुत कुत्ती बारिश होती है और ये जेनेरिकली होती भी नहीं वहाँ पे। समरी इसकी है, he is saying the variety of for not to be for doubt in Abu Arwa, a cold night or one with rain or one with wind. This indicates that each one of the three is an excuse for being late for the congregation. कि आप लेट हो सकते हो, 100% छोड़नी नहीं है, ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन के लिए लेट हो सकते हो, या आप घर में पढ़ लो अगर लेट होने की वजह से आप वहां फिर भी नहीं जा सकते। नो रात के लिए। Among the Shafis, the wind is an excuse for the night only. And apparent meaning of the hadith is also there to specify for the night only. Night only. और तीनों सुना के अंदर जो अथॉरिटी से बताया गया नाफी के वो भी नाइट के बारे में, रेनी नाइट। अच्छा, मॉर्निंग के लिए क्या कह रहे हैं? ऑन द रेनी नाइट एंड मॉर्निंग ऑफ द रेन, एक और ऑथेंटिक चेन के साथ आती है, वो कहते हैं ये वहद है, तो उसमें हो सकता है नाफे को गलती हुई हो। एक वाहिद हदीस है आउट ऑफ सो मेनी हदीसेस जो कि सिर्फ रात के बारे में बयान करती है, नाफे की वाहिद हदीस है जिसने उसने मॉर्निंग डाली है, उसकी सिर्फ एक ही चेन है। तो एक्सक्यूज ये है कि जनाब ये जेनेरिकली परमिटेड नहीं है, क्योंकि बाकी तमाम की तमाम जितनी भी हदीसें हैं वो रात के लिए हैं। सो रात में अगर एक्सट्रीमली ठंड हो जाए, बत्तियां नहीं है, सड़कें नहीं है, बारिश शुरू हो जाए, अंधेरा भी है, सारा कुछ है, ऊपर ठंड भी और बारिश भी और सड़कें वैसे नहीं है, तो आप रात में ये पढ़ सकते हैं। दैट इज इट। ये जोहर के लिए नहीं है, असर के लिए नहीं है, मगरिब के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इशा के लिए हो सकती है, या मे बी फजर के लिए हो सकती है, उस वक्त भी रात होगी अपेरेंटली, वरना जेनेरिकली नहीं है। और फिर वंस अगेन इसके ऊपर ये फतल बारी की हुज्जत है। आज फिर वंस अगेन मुझे बताएं, वो वाला बात फिर रह गई थी क्योंकि आपने उनको जल्दी इस चीज के ऊपर रुखसत दे दी थी। मैंने कहा था मुझे थोड़ा टाइम दे दें, वो आपने टाइम दिया था, आपने रुखसत दी। लेकिन इसके साथ ये तो साबित नहीं होता कि जब बीमारी हुई थी तो आपने सफों के बीच में शैतान कैसे खड़े किए, ये तो फिर भी साबित नहीं हुआ। ये तो फिर भी साबित नहीं हुआ कि सफों के बीच में शैतान कैसे खड़े हुए। तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनको मैं ये रेफरेंस भी दे देता हूं, ये सेम चैप्टर है और उसकी फतल बारी है, पढ़ लीजिएगा सारे। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और वैसे भी मैडम साहब, जितना रसूलुल्लाह ने एक्सेप्शन बताया आपने उतने एक्सेप्शन ही लेना है, आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना एक्सेप्शन ऐड कर सकते हो। बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसको आप कोविड के साथ जोड़ के उसमें अगर बहानेबाजी करोगे तो ये थोड़ी ना चलेगा। जो एक्सेप्शन बताया आपने उतना ही एक्सेप्शन लेना है। शायद साहब वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जवाब जो है ना देना बड़ा जरूरी होता है कि अगर आप उनको उसका जवाब उन्हीं के स्कॉलर से दे दें। तो मैं तो जवाब उन्हीं के स्कॉलर से ढूंढता हूँ कि भाई तुम्हारे स्कॉलर क्या कह रहे हैं, तुम्हारी 2 नंबरी तुम्हारे स्कॉलर ही फाड़ेंगे, मैं क्यों फाड़ूं? योर स्कॉलर विल गोइंग टू डिस्ट्रॉय योर 2 नंबरी,
Exactly. स्कॉलर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, उस पे सवाल भी नहीं बनता है। एंड ऑफ डिस्कशन। बिल्कुल।